हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें a1 की वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे a1 की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी तो 1 है, और a2 की जो वैल्यू है वो 3 है, b1 की जो वैल्यू है वो 1 है -1, और b2 की जो वैल्यू है वो है -3। c1 की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी -8 और -16। पहले हम a1 a2 को b1 b2 के सामने रख के देख लेते हैं। तो 1/3 -1 -3, तो ये बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जब भी बराबर हो तो c1 c2 को भी रख के देखते हैं। -8 -16, तो 8 के टेबल से ये दोनों चले जाएंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होता तो इक्वेशन क्या होती है, पैरेलल। लीनियर पेयर पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, सो इट इज इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे देखा हमने कि ये लीनियर पेयर में पैरेलल आ गया, तो ये इनकंसिस्टेंट है, तो इसका ग्राफ हमें ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ नहीं बनाना है। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है इसका थर्ड पॉइंट देखा हमने तो है 2xy - 6 = 0, 4x2y - 4 = 0। तो ए बी सी की वैल्यू पहले कंपेयर कर लेते। a1 2 है, a2 हमारा 4 है, b1 की वैल्यू हमारी 1 है, b2 की वैल्यू हमारी -2 है, c1 की वैल्यू -6 है, और c2 की वैल्यू -4 है। तो हम पहले a1 a2 को b1 b2 से कंपेयर करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 2/4 और 1 यहाँ पे -2 है। तो यहाँ पे हमने जब कंपेयर इसको काटा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 और 1/2 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू है। तो हमारा जो पहला ही फॉर्मूला हो गया सेटिस्फाई। तो हम ये क्या कहेंगे कि दीज पैरेलल लाइंस, दीज लीनियर, नॉट पैरेलल, लीनियर पेयर, these linear pair are intersect, ये क्या करेगी, intersect करेगी at a point, so it is consistent। जब consistent है तो ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ। अब इसकी हम क्या करेंगे, पहले वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमें ग्राफ बनाना है तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कौन से आएंगे। तो इसकी फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू करते हैं 0 पुट। तो हमने 0 पुट कर दी, -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, और ये 0 है, y = 6 हो जाएगा। अब पुट करते हैं x की वैल्यू 1, 2 1 जा 2, -6 +6 हो जाएगा उधर जाके, 2 1 जा 2, और यहाँ पे -2, y = 4। अब x की वैल्यू पुट करते हैं हम 2। x की वैल्यू जब 2 पुट करी हमने तो यहाँ पे जाके +6 हो जाएगा,
और यहाँ 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6/4 हो गया। और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 6 - 4 होगा, 6 - 4 हो गया। और y की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, इक्वेशन बन के x और y। जब हमने 0 पुट किया, 1 पुट किया और 2 पुट किया, वैल्यू क्या आई हमारी 6 4 2, 6 4 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 2 देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 थी 4x - 2y (4x - 2y - 4). अब x की वैल्यू लिखते हैं हम, ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू लिखते हैं, कुछ भी लिख लो, 0 लिख लो। तो हमने 0 लिखी, तो यहाँ पे हो गया 2y 4, तो यहाँ पे 0 हो गया, 2y हो गया, -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2y बचेगा और -4 उधर जाके हो जाएगा प्लस में, और 4/2 हो जाएगा। और ये -2 है तो माइनस का साइन आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आई -2। अब पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो 1 जब पुट किया तो 2y - 4 इज इक्वल टू 0, 4 1 जा 4, -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। और पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। यहीं पे यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करा, 4 ये प्लस का और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये इससे हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2y। ये इससे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 है, तो 0 के नीचे -2 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, 0/2 0 हो जाएगा। और 0 के साथ प्लस माइनस का साइन नहीं लगता है। अब रखते हैं वैल्यू 2 रखते हैं। वैल्यू 2 रखने के पे हमारा आ गया यहाँ पे 4 2 जा 8 हो गया, 2y - 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करा, 8 ये प्लस का है और ये माइनस का है, इन दोनों को सॉल्व करा तो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4, उधर जाके -4 हो जाएगा। अब ये -2 उसके नीचे चला जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 2 जा 4 हो गया, y की वैल्यू आ गई हमारी 2। ये इक्वेशन नंबर 2 के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 1 के पहले से लिखे हुए हैं हमने, और इक्वेशन नंबर 2 के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं यहाँ पे। x की वैल्यू यहाँ पे क्या ली है हमने, 0 1 2, 0 1 2, और वैल्यू है हमारी क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू आई थी -2, यहाँ पे y की वैल्यू आई है 0, और यहाँ पे y की वैल्यू आई है 2। अब इस दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट से हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा, 6 है, वो y का, तो हमें क्या है, ऊपर वाली लाइन जो है वो बड़ी लेनी है, और x का सबसे बड़ा नंबर 2 है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बड़ा लेने की, तो इसको बड़ा लेना, 1 2
3 4 5 और 6 तक चले जाते हैं, बाकी तो 2 तक ही है ज़्यादातर। तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। ये x का है, ये माइनस x है। 1 2 तक ले लेते हैं, 3 ले लिया, -1 -2 -3। देखो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस में है नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे लेने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं। अब यहाँ पे -1 -2 -3 ले लिया हमने, -4 ले लिया, क्योंकि y की वैल्यू बस -2 तक जा रही है, तो -5 तक भी ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये -y है। अब कोऑर्डिनेट्स देखते हैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 के। x की 0 लेना है और x का 0 लेना है, तो x का 0 देखो ही मत, ठीक है। y का 6 देखो, तो y वाली लाइन ये है और वो भी +6 देखना है, तो प्लस वाला ऊपर वाला नंबर होता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, तो लाइन पे ही हो गया। x की 1 y का 4, x की 1 देखनी है और y के 4 देखनी है, तो दोनों नंबर ऐसे आके आगे मिल गए। तो x का 1 है, y का 4 है। अब x का 2 y का 2, x का 2 y का 2, तो ये क्या हो गया, ये तीनों एक ही लाइन में हमने ऐसे कर दिए। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 आ गई। अब देखते हैं दूसरा। x की हमने 0 देखना है, x की 0 तो देखना ही नहीं है, तो यानी कि y की वैल्यू हमने -2 देखनी है। y की वैल्यू -2 देख ली, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब x की 1 देखना है लेकिन y की 0। अब x का 1 देखना है, यहाँ पे देख लिया x का 1, और y वाला लेना ही नहीं है, तो ये नंबर हो गया। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब वो वैल्यू 2 और 2 हो गई, एक ही हो गई। तो ये इसको ऐसे यहाँ पे क्रॉस करेगी, तो हमारा जो आंसर जो होगा वो हमारा 2 और 2 आएगा, यानी x की वैल्यू हमारी 2 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट में क्या है, a1 की वैल्यू हमारी जो है वो 2 है, a2 की वैल्यू हमारी हो गई 4, b1 की जो वैल्यू है -2 और b2 की जो वैल्यू है वो -4, c1 की वैल्यू जो है वो है -2 और c2 की वैल्यू जो है वो है हमारी -5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले a1 a2 को कंपेयर करना है b1 b2 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2/4 हो गया और -2/4 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो एक दूसरे के बराबर है। वैसे भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 1/2 आ गया। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो तो हमें c1 c2 को भी देखना है कि बराबर है या नहीं है। तो -2/-5, माइनस से माइनस हट गया, लेकिन ये बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो ये पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट है। दीज लीनियर पेयर आर पैरेलल so it is inconsistent।